नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हो? हिंदी पढ़ रहे हो? हिस्ट्री में क्या चल रहा है अभी? आधुनिक है, भारत का इतिहास। तो इसमें हमारे जो है मेरे बच्चे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो अंग्रेजों का विस्तार चल रहा है। तो अंग्रेजों के विस्तार में हमने जो अभी तक कर लिया, मैंने मेरे बच्चे बताया था तुम्हें, जैसे बंगाल के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने, अंग्रेजों ने। इसमें हमने दो पढ़ा मेरे बच्चे, एक प्लासी की लड़ाई, जो कब है मेरे बच्चे, 1757, 23 जून को। उसके बाद जो है दूसरी इसमें पड़ी, बक्सर का युद्ध। ये 1764 में, जो 22 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, सही है ना? अब देखो, इसमें जो है दो संधि हुई थी इस युद्ध के बाद है। संधि की गई, कौन सी संधि हुई 1765 में मेरे बच्चे? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये इलाहाबाद की संधि करवाई किसने थी? बताया नहीं कल मैंने? रॉबर्ट है क्लाइव ने। किसने करवाई? रॉबर्ट है क्लाइव ने। ये दो भागों में संधि हुई। इसको जो है क्या दिया मेरे बच्चे इसमें? द्वैध शासन प्रणाली शुरू की। द्वैध जो शासन प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कब की? 1765 में। संधि कौन सी? इलाहाबाद की संधि। ये हमारा हो गया था कल। ये मैंने जो लिखा है, जो है पलासी की लड़ाई में कौन लड़ता है? अंग्रेजों की तरफ कौन कर रहा है नेतृत्व? तो रॉबर्ट है क्लाइव कर रहा है। और सामने कौन है? सिराजुद्दौला। कौन है? सिराजुद्दौला, जो कहां का नवाब था? बंगाल का ही नवाब था। ठीक है, अब कॉपी में ध्यान कम, मेरी तरफ दो ध्यान, क्योंकि जो है मेरे बच्चे जो तुम्हें दिमाग में है परंतु रिकॉल करोगे। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, जो 22 अक्टूबर है 1764 में होता है। जिसमें कौन लड़ रहा है? अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा है, मुनरो कर रहा है। जो कौन है मेरे बच्चे? हेक्टर मुनरो। हेक्टर है मुनरो। और जो उनके सामने कौन लड़ रहे हैं? मीर कासिम। और उसका साथ कौन दे रहा है? अवध का नवाब सुजाऊ दौला। और जो है और कौन दे रहा है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि कहते हैं भी मुनरो ने किसको बुलाया? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया, भाई आजा भैया, तू थोड़ा समझदार है, मेरा इतना काम दिमाग काम नहीं करता। तो इसको बुलाता है और इनके बीच में एक इलाहाबाद की संधि होती है। जो मैंने तुम्हें बताया भी, द्वैध शासन प्रणाली आती है। द्वैध में हमने एक दीवानी पढ़ी, उसके बाद एक निजामत पढ़ी। निजामत जिसे क्या बोलते हैं? सूबेदार बोला गया। दीवानी में क्या क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी गई। किसको दे दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। उन्होंने संधि करनी शुरू कर दी। इलाहाबाद की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा चार्ज संभाला गया। उसके बाद सूबादार जो निजामत है, ये कहा गया सुजाउद्दौला को, जो है उन्होंने उस पर जो है दबाव डाला। किसने? अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा तुमने इनका साथ दिया मीर कासिम का, तो तू ऐसे कर, जो तू है ना, तू 50 लाख रुपए जो है यहाँ भरेगा। सूबेदार का जो है, सूबेदार में दीवानी, जो राजस्व, ये दीवानी है ना मेरे बच्चे, पहले ये समझो ये क्या है। ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू। ये सूबेदार क्या होता है? सूबेदार जब मान लो करने वाले होते हैं, मान लो जैसे बंगाल सूबेदार कौन था? उनको ये है ना, तो सारा जैसे
हैदराबाद की रियासत। आज हम हैदराबाद रियासत किस बस का
सकता हूँ, पाथ में शामिल होने। फिर हमारे वल्लभ भाई पटेल ने कहा भी ऐसे नहीं मानेगा, तो इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया मेरे बच्चे। हाँ जी, एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन बोलो, ये 1948 में चलाया। प्रॉपर डेट लिख लो आज इसकी, जो है 17 सितंबर, 17 सितंबर को ये आसमान वीर बहादुर है ना, ये अपने कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ भारत में मिला लिया। बनाई।
सुनो 5 मिनट हम इसके रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे आप आए अभी थोड़ा सा ध्यान दें। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में आधुनिक भारत चल रहा है हमारा। हमने कल जो पढ़ लिया था वो बंगाल बीजे पढ़ ली थी। अंग्रेजों का भारत में जो विस्तार है उन्होंने बंगाल बीजे पहली की। तो इसमें जो हमने पहली जो पढ़ी उसमें प्लासी की लड़ाई पड़ी, जो कब हुई मेरे बच्चे 23 जून 1757 को होती है। किनके बीच में होती है? अंग्रेजों का जो है नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट है क्लाइव कर रहा था। और 1764 को होता है एग्जाम में बहुत इलाहाबाद की संधि में जो है मेरे बच्चे इसे द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई। द्वैध शासन प्रणाली थी भी दीवान वो सारा कौन उठाएगा? सूबेदार उठाएगा। सूबेदार को ही निजामत बोला जाता। था उसको कोई अपने साम्राज्य की सुध नहीं थी। करेगा भी तू भारत में भी ले जा। ये कहता नहीं मेरे को पाकिस्तान के साथ जाना। तो कहा मेरे बच्चे अगर ये जो है तुम अगर देखो कहाँ बना दिया मैंने
यहाँ ये पाकिस्तान के साथ होता, पाकिस्तान इधर है, तो बड़ा मुश्किल होता। अगर ये शामिल हो जाता तो रास्ता बीच से ही होता फिर, अरे होता ही नहीं होता। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कहते हैं विकास देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ओपिनियन है। उस टाइम वो सारे ठीक थे, जवाहरलाल नेहरू भी अपनी जगह में बहुत अच्छे इंसान थे, परंतु ये कहा जाता है भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को ये करने का काम किया था। तो उस टाइम क्या थे इनके पास, कौन सा मंत्रालय था, गृह मंत्रालय था, ठीक है मेरे बच्चे। उस इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, हैदराबाद के जो है निजाम नहीं माना, कौन नहीं माना, उस्मान वीर बहादुर नहीं माना, कहते मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे माना नहीं तो हम हमें दूसरा तरीका भी आता है। तो उन्होंने क्या चलाया मेरे बच्चे, ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया ये मैंने लिखा है, ऑपरेशन है ऑपरेशन पोलो के तहत, जो कब चला 1948 में। ये मैंने आज तक तुम्हें बताया है, परंतु ये प्रॉपर डेट 17 सितंबर में, 17 सितंबर 1948 को क्या चलाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। उसके तहत जो है हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर लिया गया, भारत में शामिल कर लिया गया। क्लियर मेरे बच्चे। इसे 17 सितंबर को अब जो है क्या घोषित कर दिया, हाँ हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया 17 सितंबर को। तो पूछ सकता है तुमसे एग्जाम में भी 17 सितंबर को, जैसे मैंने तुम्हें बताया है भी जो गोवा अपना आजादी दिवस कब मनाता है, 17 सितंबर को हैदराबाद क्या मनाता है, स्वाधीनता राजधानी वो किसकी थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश से एक राज्य अस्तित्व में आया, 29वें नंबर का राज्य बना है, जो कौन बना है, तेलंगाना। ये 29वें नंबर का राज्य बनने वाला था तेलंगाना, और तेलंगाना कब बना है, 2014 में अस्तित्व में आया। हाँ 2 जून, प्रॉपर डेट लिखो तो लिख लो। इसमें जो है ये तुम्हें ध्यान रखना। उसके बाद हैदराबाद में एक चार मीनार पड़ती है, क्या पड़ती है, चार मीनार। ये चार मीनार का निर्माण कब हुआ मैडम जी, इसका 1591 में इस चार मीनार का निर्माण करवाया करवाया क्योंकि मैं क्लियर में
राष्ट्रीय उद्यान है या नहीं है? बड़ी धीरे धीरे आवाज में बोल रहे हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? सिक्किम में पड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है मेरे बच्चे, जो कहां स्थित है? कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ती है। अब सुन, अब थोड़ी सी काम की बात है, काम की तो सारी है परंतु खास इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे बच्चे तीन में तो ये होगा ना, कोई राज्य अपनी सीमा क्षेत्र से अलग हो, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। मैं आगे से आवाज बढ़ा। टेक्नोलॉजी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर प्लांट का अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया है मेरे बच्चे, वो कहाँ किया है? गुजरात में किया है मेरे बच्चे। गुजरात में कहा मैडम? साणंद।
साणंद एक गांव है मेरे बच्चे, उसमें किया है। पीएम मोदी ने माइक्रो टेक्नोलॉजी सेमी कंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। वो कहाँ किया है? गुजरात के साणंद में किया है। गुजरात के साणंद में किया है। रतन टाटा का नाम सुना है भी सभी ने? सुना है? जिनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, बताओ कब हुई डेथ? ये नहीं पता मैडम, ये तुमने मैडम ज्यादा ही पूछ लिया कुछ। रतन टाटा, उन्होंने पहली जो गाड़ी निकाली थी, छोटी सी गाड़ी निकाली, तो इससे क्वेश्चन और बहुत सारे बन जाएंगे, परंतु हमें क्या करना है? आधुनिक भारत। अब हम पढ़ेंगे अवध में। देखो, अवध जो है किस क्षेत्र में पड़ता है? बताओ तुम। यूपी वाले में। कहां पड़ता है मेरे बच्चे? यूपी में पड़ता है। यूपी में मेरे बच्चे पहले अवध जो क्षेत्र है वो कौशल हुआ करता है। कौशल है। कौशल कहां पड़ा? तुमने कोई बच्चा बता सकता है? बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। 16 महाजनपद पढ़ के आए मेरे बच्चे, उसमें एक कौशल ही महाजनपद था। उस कौशल वाले क्षेत्र को अवध कहा जाता है। कौशल वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अवध कहा जाता है। ये कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कौशल की राजधानी कोई बच्चा बता सकता? कौशल, मैंने महाजनपदों की राजधानी तुम्हें लिखाई थी ना,
बताओ। कलियर में बच्चे? अब तुम श्रावस्ती का बता दो। मेरे कोई बच्चा पानी पिला दे। लिखो मेरे बच्चे। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए। कहां दिए? श्रावस्ती में। और महात्मा बुद्ध का सबसे फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए वो कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल महाजनपद की। किसकी है? कौशल महाजनपद की है। और कौशल का नाम क्या है? अवध। अवध कहां पड़ता है? यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसका आगे करेंगे। अब लिखो मेरे बच्चे। अब सुनो, पहले छोटी सी कहानी है वो सुन लो। वैसे वही औरंगजेब वाली बात दोहराई जाएगी। भी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कब? 1707 में। तो यहां जो सूबेदार था, उसके बाद रंगीला के टाइम क्या है, सारे ये अस्तित्व में ज्यादा रियासतें आई है ना, तो ये जो रंगीला के टाइम में काफी, उसी के टाइम में यहाँ का जो है मेरे बच्चे सूबेदार था आदत खान था। लिखो रे, आदत खान था। आदत खान, ये आदत खान है मेरे बच्चे, ये अपने आप को क्या कर देगा? अपने आप को जो कर देगा स्वतंत्रता राज्य
यही वो व्यक्ति है जो किसको न्योता देगा, नादिर शाह। तीसरी लड़ाई होगी जो तराइन का क्षेत्र, दो पड़तियां में 1192 की, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है। ठीक है, उसके कुरानुल बुक देता है, आदत खां बुलाता है किसको, नादिर शाह को, भी आजा। यही तो हमारे देश की कमी रही है। हमारा देश, अगर मेरे बच्चे जैसे मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया, एक बार तो वो अपने आप आया था, परंतु उसके दूसरी बार बुलाता है, वो कौन बुलाता है, मोहम्मद जयचंद बुलाता है। उसके बाद ऐसे ही जो है अवध का जो है सूबेदार है, कौन है मेरे बच्चे, आदत खां है, जो अपने आप को उपाधि कौन सी दे रखी है, कुरान उल मुक्त की दे रखी है। ये कहता है, नादिर शाह को बुलाता है, भी जो तेरे को लेके जाना वो लूट लेके ले जा। रंगीला रंग में रंगा हुआ है, उसको कोई होश नहीं है। जैसे होली के दिन होता है ना, लड़कों में कह रही हूँ, क्या पता लड़कियां भी करती हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है, परंतु जो है लड़के जैसे पूरा होता है, वैसे रंगीला वैसे ही रहता था हर दिन। तो रंगीला बुलाता किसको, नादिर शाह को। कब आता है नादिर शाह, 1739 में आता है, भारत पे अटैक करता है। और जो है ये नादिर शाह कितने दिन रुकता है, 57 दिन रुकता है। भारत में कितने दिन रुकता है, 57 दिन रुकता है। और इस 39 को हम कौन सी पढ़ेंगे, करनाल की तीसरी लड़ाई, एग्जाम में पूछा जाता है। करनाल है, करनाल का तीसरा युद्ध। करनाल जो है कौन सा क्षेत्र था, तराइन का क्षेत्र था। तराइन, तराइन की दो लड़ाई हमने पढ़ी है मेरे बच्चे, 1191 में और 1192 में, जो किनके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पहली लड़ाई में कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान। दूसरी में कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी जीतता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी करनाल की उसी तराइन क्षेत्र में होती है, जो कब होती है, 1739 में होती है। और नादिर शाह अपने आप साथ क्या लेके जाता है, 7 दिन रुकता है, भी पूरा खाता पीता ऐश करता है और वापिस जाता है, अपने साथ लेके जाता है। ये एग्जाम में आता है। हाँ जी, मयूर शासन, मयूर शासन किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। मयूर शासन का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और क्या लेके साथ था, कहते मयूर शासन में जड़ा हुआ था कोई नूर हीरा, कोई कहता है अलग था। हम दोनों ही बात लिख लो तुम, मयूर शासन हो रहे हैं कोई नूर हीरा, नूर हीरा नादिर शाह अपने साथ जाते वक्त ले जाता है। इसी मयूर शासन को क्या बोलते हैं बच्चे, तख्ते ताउस कहा जाता है। मयूर शासन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तख्त ए ताउस। मयूर शासन को तख्त ए, मयूर शासन तख्त ए। बात पता
अपनी क्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। इसी दुख में भी मैंने नादिर शाह को बुलाया और वो यहाँ से मयूर शासन ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। और जो ये बात अगर मोहम्मद शाह रंगीला को पता चलेगी तो वो मेरे को मरवा देगा। उससे पहले वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कोहिनूर हीरा मेरे बच्चे हाँ जी, वेरी गुड। कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ है, गोलकुंडा की खानों से, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ है। गोलकुंडा की खान कहां मेरे बच्चे, आंध्र से याद है। अब कोई बच्चा कहेगा मैडम तेलंगाना में भी हो सकता है। और है उद्दौला, इसके सुजाउदौला के बाद आएगा आसफ उद्दौला। ये तो सुजाउदौला का तो तुम्हें मैंने बहुत बार बताया, याद हो ही जाएगा। इसके बाद लिखो इसका उत्तराधिकारी आता है अवध का, जो आता है लिखो आसफ उदौदौला। ये आसफ उदौदौला है मेरे बच्चे, ये आते ही अपनी राजधानी लखनऊ शिफ्ट कर देगा। आसफ उदौदौला ने 1700 लिखो 1775 में अपनी राजधानी लखनऊ बना ली थी। 1775 में अपनी राजधानी किसको बना ली थी, लखनऊ को। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, लखनऊ जो शहर बसा हुआ है मेरे बच्चे वो कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और जो लखनऊ को क्या बोला जाता है, नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ में किस बैंक का हेडक्वार्टर है, सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर है। क्लियर में बच्चे, एक और बनता है वो तुम बताओ तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट मान।
न्यूयॉर्क जो है कहाँ पड़ता है? चौबीस अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया। अब सुनो पे आ जाओ, थोड़ा सा उसका रहता है वो कंप्लीट। लखनऊ में। दूसरा और लिखो मेरे बच्चे, जो है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा ये लखनऊ में इसने बनवाया था, उद्दौला ने। इमाम बाड़ा और जो है और क्या बनवाया इसने? रूमी दरवाजा बनाया। अब कहते हैं मेरे बच्चे, ये थे इनके सूबेदार। इसके बाद आता है वजीर अली। वजीर कौन आता है? वजीर अली आता है। इस जो है किसकी बात कर रहे हैं अब? किसकी चल रही है? अवध की चल रही है। अवध को 1801 में वजीर अली, इसकी सहायक संधि होती है मेरे बच्चे। क्या होती है 1801 में? क्या होती है? सहायक संधि होगी। सहायक संधि के तहत किसमें मिलाया जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी में। सहायक संधि करते और इसे किसमें मिला लेते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में। जहां का वजीर कौन है? सूबेदार कौन है? वजीर अली। ये इसके बाद जो है घटना घटेगी मेरे बच्चे 1857 की क्रांति में। हम लखनऊ का जिक्र जरूर करेंगे भी वहां का नेतृत्व तो कौन कर रही थी। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना, तो लखनऊ का जिक्र जरूर करेंगे। इसके बाद जो है इस अवध को मेरे बच्चे 1857 में, 57 में नहीं, 57 में तो क्रांति हो जाएगी 56 में। 56 से पहले तुम्हें ध्यान रखना, एक बार 56 के बाद जाना, उससे पहले याद करो मेरे बच्चे 1853 में कौन आता है? कई बच्चों को तो याद होना चाहिए, डलहौजी। लॉर्ड है डलहौजी। नहीं बच्चे बैठे उनको तो पता नहीं। डलहौजी, डलहौजी एक अंग्रेज जो है क्या आएगा मेरे बच्चे? वाइसराय आएगा। लॉर्ड से कोई, लॉर्ड मत याद रखो परंतु डलहौजी याद रखना है। ये कब आएगा? 53 में। इसी के शासनकाल में भारत में पहली रेल आई। तो इन्होंने एक नीति चलाई थी, हड़प नीति। इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी, वो कौन सी मेरे बच्चे? हड़प नीति। हड़प नीति यहां जो है उन्होंने एक क्या बनाया? एक ऑपरेशन चलाया अवध में। उन्होंने कहा भी यहाँ अवध जो था ये अपने आप को बड़ा मतलब अलग से मानता था, तो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत थी। किसको? डलहौजी को। उन्होंने हड़प नीति के तहत एक जो है एक झुंड भेजा अंग्रेजों का और कहा देख के आओ अवध में जो शासन चल रहा है वो कैसा चल रहा है। तो उन्होंने वहां शासन तो सही चल रहा था, उन्होंने उसे यहाँ के बताया भी वहां कुशासन चल रहा है, मतलब अच्छा नहीं चल रहा है शासन। तो इसके तहत उन्होंने इस हड़प नीति के तहत 1856 में इस अवध को किसमें जो है अपने आप में विलय कर लिया था। कब है? हड़प नीति के तहत इस अवध को 1856 में विलय कर लिया। परंतु वजीर अली जो है, ये कहते हैं वजीर अली ये भाग गया सब। परंतु वजीर अली जो है ये भाग गया था और इसकी जो है
इसकी जो इसको उन्होंने भागते हुए भी मतलब जो है बीच में उसकी कहते बाद में इसकी हत्या कर दी थी, परंतु इसका जो बदला लेता है, बदला लेगी इसकी महारानी जो है बेगम हजरत महल। इसकी जो है पत्नी है मेरे बच्चे, पहले इसकी पत्नी का नाम याद रखना जरूरी है। इसकी पत्नी है हजरत है बेगम हजरत महल में, बेगम हजरत महल। ये 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगी तब मैं इसका जिक्र करूंगी, तब तुमसे ये बातें पूछूंगी भी ये कहां से आया। इस वजीर अली की जो है क्या लेगी, वो बदला लेगी जो है जो ये वहां क्वेश्चन क्या होगा, वहां ये पूछा जाएगा 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी, वो कौन कर रही थी, ये कर रही थी हजरत महल है बेगम कर रही थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में फिर इनको हम रिपीट करेंगे। तो इसको विलय कब कर लिया गया था, 1856 में कर लिया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है। फिर अवध को जो है इसका विलय कब हो गया था, 1856 में हो गया था। यहां तक भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आया हो, झूठी हाँ नहीं भरनी। और लगभग मेरे को लगता है मैं तुम्हारे चेहरे से पढ़ लेते हैं, टीचर कहते हैं चेहरे बच्चे के देख के बता देते हैं। ये तुम्हारा हो गया, ये हमारा अवध हो गया। अवध का सुन लो, 5 मिनट हम रिवीजन करते हैं। अवध का सूबेदार है कौन मेरे बच्चे, आदत खां। किस टाइम, जब मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, उससे पहले। और ये जो है मैंने ये तुम्हें बहुत पहले बता दिया था भी अवध हैदराबाद ये अलग अलग जो है नेतृत्व में कब आगे थे, औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद अस्तित्व में आगे थे। परंतु इन्होंने जो अपने आप को सूबेदार वहां का स्वतंत्रता राज्य घोषित कर लिया था, वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम किया 1724 में। क्लियर, 1707 के बाद तो ये आजाद हो गए थे, मतलब अपनी मर्जी से करने के लिए। परंतु उसके बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला आएगा तब ये अपने आप को एक अस्तित्व के रूप में उभर के सामने आएंगे। तब ये क्या आएंगे, उभर के सामने आएंगे। तो है आदत खान जो 24 में हैदराबाद अलग हुआ है, 1722 में ये अपने आप को क्या घोषित कर देगा, स्वतंत्र राज्य घोषित कर देगा। और उसके बाद ये अपने किसको न्योता देगा भारत में आने के लिए, नादिर शाह को देगा भी आजा, मोहम्मद शाह रंगीला कुछ भी नहीं है, नादिर शाह आएगा। नाम से पढ़ते हैं, करनाल का तीसरा युद्ध पड़ता है। करनाल की जो करनाल वाला क्षेत्र है, पहले क्या हुआ था, तराइन का क्षेत्र हुआ करता था। तराइन में 2 लड़ाइयां पहले हुई है मेरे बच्चे, एक 1191 में हुई है, एक 1192 में हुई है। दोनों किन के बीच में हुई है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई है। पृथ्वीराज चौहान एक में जीत जाता है और एक में क्या हो जाता है, हार जाता है। क्लियर में बच्चे। उसके बाद ये जो है अपने जो क्या लेके जाता है, म्यूर शासन, जिसे क्या बोलते हैं, तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोहिनूर हीरा लेके जाता है। कोहिनूर हीरा कहां से निकला, गोलकुंडा की खान से निकला। क्लियर में बच्चे। उसके बाद ये क्या, अब उसके बाद इन्होंने अपने आप को गिलानी पैदा हुई, लगा अभी तुमने बुलाया है नादिर शाह को, इतना मोहम्मद शाह रंगीला को ये बात पता चलेगी तो वो तेरी हत्या करवा देगा। उससे पहले वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जो है, उसके बाद दूसरा सूबेदार आता है, सापर जंग आता है, उसका कोई खास नहीं है, फिर सुजाउद्दौला आता है। सुजाउद्दौला का तुम्हें याद रखना, बक्सर का युद्ध में साथ देने वाला सुजाउद्दौला था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आता है वो आसफ उद्दौला आता है। आसफ उद्दौला से ध्यान रखना है तुम्हें, उन्होंने अपनी जो राजधानी कहां शिफ्ट कर दी थी, लखनऊ में कर दी थी। कब, 1775 में। ये दो जो है लखनऊ में क्या बनाता है बच्चे, तो एक रूमी दरवाजा बनाता है, एक है इमाम बाड़ा बनवाता है। ठीक है, लखनऊ का फिर वो हमने पढ़ लिया था भाई, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, सिडनी बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे बच्चे अब जो है यहाँ का सूबेदार बनता है वजीर अली। वजीर अली मेरे बच्चे 18